अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, सही मुस्लिम में हम बाब हद्द ज़िना पढ़ रहे थे और इस बाब के तहत दो हदीसें हम पढ़ चुके थे और उस हदीस से मुताल्लिक़ चंद मसाइल पर गुफ्तगू कर चुके थे और कुछ मसाइल बाकी रह गए थे। उसी में से एक मसला ये है एक मिनट। हाँ, तो ये मसला यहाँ पर बाकी रह गया था कि हदीस के अंदर आया हुआ है, आपने फरमाया अस्सय्यिबु बिस्सय्यिबि वल बिक्रु बिल बिक्रि अस्सय्यिबु जल्दु मिअतिन सुम्मा रजबन बिल हिजारति वल बिक्रु जल्दु मिअतिन सुम्मा नफ़यु सनतिन। तो इस मसले पर हम गुफ्तगू कर चुके थे कि अगर आदमी शादीशुदा है, मर्द हो या औरत शादीशुदा है, तो उसको रज्म किया जाएगा। और ये मसला आया था कि रज्म के साथ साथ उसको कोड़े लगाए जाएंगे कि नहीं, और इसमें राजिह क्या हुक्म है ये भी ज़िक्र किया गया था और उसकी दलील भी आप लोगों के सामने ज़िक्र की गई थी इसकी कि रज्म सिर्फ रज्म किया जाएगा और कोड़े नहीं लगाए जाएंगे जिसको जो शादीशुदा हो। अब यहाँ पर एक मसला ये है कि अगर गैर शादीशुदा जो है उससे ज़ना सरदद हो जाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जल्दु मिअतिन सुम्मा नफ़यु सनतिन, कि उसके लिए क्या है, 100 कोड़े हैं और फिर 1 साल के लिए जला वतनी है, शहर बदर कर दिया जाएगा, उसको शहर से निकाल दिया जाएगा दूसरे शहर में 1 साल तक के लिए। तो इस बारे में जो यानी जला वतनी की जो सज़ा है दी गई, इस सिलसिले में उलमा का थोड़ा सा इख्तलाफ है कि क्या यानी 100 कोड़े के साथ साथ उसको जला वतन किया जाएगा या सिर्फ कोड़े ही लगाए जाएंगे। तो इसमें जमहूर अहले इल्म की राय यह है कि कोड़े के साथ नहीं, 100 कोड़े के साथ साथ उसको 1 साल के लिए जला वतन भी किया जाएगा और ये वाजिब और ज़रूरी है, चाहे मर्द हो या औरत हो। ठीक है, जमहूर अहले इल्म की राय क्या है कि चाहे मर्द हो या औरत हो 1 साल के लिए उसे जला वतन किया जाएगा और ये वाजिब है। जिस तरह से हद वाजिब है, यानी ज़ना साबित हो जाने के बाद हद वाजिब है उस पर 100 कोड़े, उसी तरह से ये भी वाजिब है। दूसरा कौल ये है कि ये वाजिब नहीं है, जलावतनी ये वाजिब नहीं, 100 कोड़े तो ये वाजिब है, हद ये वाजिब है, लेकिन जलावतनी जो है यानी वतन से या फिर शहर बदर करना, उसको कह सकते हैं शहर से उसको निकालना, ये वाजिब और ज़रूरी नहीं बल्कि ऐसा करना मुस्तहब है। ठीक है, और एक और कौल है तीसरा कौल ये है कि ये सिर्फ मर्दों पर है, मर्दों के लिए, मर्द के लिए है। अगर मर्द ज़ानी है तो उसको गैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े लगाने के साथ साथ उसको शहर बदर किया जाएगा, और अगर औरत है तो उस पर नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें औरत के लिए मज़ीद उसके लिए ख़तरा है इसमें और फितने में पड़ने का खदशा है, जाहिर सी बात है। और फिर हदीस में मना किया गया है कि कोई औरत जो है सफ़र ना करे मगर महरम के साथ ही कोई औरत सफ़र कर सकती है, और अगर इस तरह से उसको निकाल दिया जाए तो फिर उसके साथ किसी महरम को जाना पड़ेगा, तो एक ऐसे शख्स को गोया की सज़ा मिल रही है जिसने वो जुर्म किया ही नहीं है। तो लेकिन जमहूर आलिम ने जो कहा है कि मर्द और औरत हर एक पर वाजिब है, हर एक पर के लिए सज़ा है शहर बदर करना। उनकी दलील क्या? अल बिक्रु बिल बिक्री जल्दु मिअतिन व नफ़यु सनतिन। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्क नहीं किया है कि मर्द के लिए है और औरत के लिए नहीं है, लिहाजा सही बात यही है कि यह फ़र्क नहीं किया जाएगा। राजिह यानी जमहूर की जो राय है वही राजिह है, जैसा कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह का भी यही राय है। उसकी वजह यह है, अगर कोई ये कहता है कि फिर उसमें यानी औरत है, मसलन जैसे औरत है और उसको शहर बदर किया जाए, दूसरे शहर में निकाल दिया जाए, तो फिर अकेले उसका जाना जो है ये इसमें फितना है मज़ीद उसके लिए, तो फिर ये कहा जाए कि वो किसी महरम के साथ जाए, यानी महरम के साथ उसको भेजा जाएगा। तो फिर गोया कि एक ऐसे आदमी को उसके साथ सज़ा मिल रही है जिसने कि जुर्म किया ही नहीं है। तो उलमा ने इसका जवाब ये दिया है कि गोया कि किसी महरम का जाना भी उसके साथ ज़रूरी होगा और एक महरम को भी जाना पड़ेगा उसके साथ, और उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है उस लड़की का ज़ना का सरजद होना और उस गुनाह में उसका मुब्तला होने में गोया कि उसके घर वाले जो थे उनका भी दखल है। ठीक है मशाइख, क्यों?
کہ گویا کہ انہوں نے اس کی ایسی پرورش یا اس طرح سے نہیں دیکھ بھال کی جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوئی اور اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی اس میں مجرم ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے اس پر یہ حد نافذ ہوگا، یعنی 100 کوڑے لگائے جائیں گے چاہے مرد ہو یا عورت، اور اسے شہر بدر بھی کیا جائے گا 1 سال کے لیے. ٹھیک ہے، گرچہ اس کے ساتھ کسی محرم کو جانا پڑے. یہی راجح ہے. ٹھیک ہے مشائخ، تو اس حدیث میں 2 باتیں جو اس میں ہیں اس کو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک تو شادی شدہ سے متعلق تھا مسئلہ کہ کیا اس کو رجم کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر کوڑے بھی لگائے جائیں گے، کیونکہ جو رجم تو کیا ہی جائے گا، تو کیا 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے جیسے حدیث میں آیا؟ تو میں نے بتایا کہ نہیں، یہ حکم پہلے تھا، اللہ اس نے فرمایا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم